ये कहानी दो दोस्तों की है। साहिल और समर्थ दोनों ही एक ही जगह से बिलोंग करते हैं और दोनों एक साथ स्कूल जाते थे। बहुत छोटी उम्र में ही इन दोनों की दोस्ती हो गई थी और ये बहुत अच्छे दोस्त थे। साहिल एक ठीक ठाक बैकग्राउंड वाले परिवार से आता था, जिसमें उसके पापा बिजनेसमैन थे। चीजों की कोई कमी नहीं थी। जबकि समर्थ एक गरीब परिवार से आता था, जहां उसके माँ बाप बहुत मेहनत करते थे अपने बच्चे को हर वो सुख सुविधा देने के लिए जो हर एक माँ बाप अपने बच्चे को देना चाहता है। साहिल काफी चीजों में समर्थ की मदद कर दिया करता था। जैसे अगर उसके पास ड्रेस के पैसे नहीं हुए तो उसे ड्रेस ला देना, उसको पिक एंड ड्रॉप खुद कर देना। दोनों एक जैसे खिलौनों से भी खेलते थे। साहिल अपने सारे खिलौने समर्थ को देता था खेलने के लिए। वो उसके लिए पूरा उसका परिवार था, जैसा उसका भाई होता। ये चीज समर्थ और समर्थ का परिवार भी जानता था। समर्थ और साहिल नेचर में दोनों ही बहुत ज्यादा शांत बच्चे थे और बहुत ही वेल बिहेव बच्चे थे। काफी बड़े तक इनकी दोस्ती रही। जैसे ही साहिल ने कॉलेज पास आउट किया, साहिल के पापा ने उसे बिजनेस संभालने की हिदायत दी और धीरे धीरे शुरुआत की। उन्होंने धीरे धीरे उसे लोगों से मिलवाना शुरू किया, उनकी बिजनेस के बारे में धीरे धीरे बताना शुरू किया। अभी साहिल ऑफिस नहीं जा रहा था, घर से ही सब चीजों से सीख रहा था। साहिल के पापा लगभग हर मंथ एक बिजनेस पार्टी थ्रो करते थे, जिसमें उनके सारे बिजनेस फ्रेंड्स और बड़े बड़े इम्पोर्टेंट लोग आते थे। साहिल के पापा धीरे धीरे अब उसे इस इंडस्ट्री में उतार रहे थे, इसलिए सबसे मेलजोल बढ़ाने को कहते हैं और साहिल को सबसे इंट्रोड्यूस भी करवाते हैं। धीरे धीरे साहिल को इन सब चीजों में मजा आ रहा था, क्योंकि साहिल के लिए भी ये बिल्कुल एक न्यू एक्सपीरियंस था। और साहिल के पापा जो पार्टी थ्रो कर रहे थे, उसमें साहिल जैसे बहुत सारे बच्चे थे जो अपने अपने फादर्स से सीख रहे थे या फिर उनकी जगह लेने धीरे धीरे अब इंडस्ट्री में उतर रहे थे। साहिल की दोस्ती उनसे हुई और धीरे धीरे साहिल का उठना बैठना भी उन्हीं से हुआ। साहिल और उनके बीच में काफी अच्छा बॉन्ड बन गया, क्योंकि साहिल बहुत शांत स्वभाव का इंसान था। साहिल के पिता ठीक ठाक बैकग्राउंड से थे, इससे भी साहिल को कोई फर्क नहीं पड़ता था। साहिल बहुत ही अच्छे से सबसे बात करता था। जो उसका नेचर था वही उसका मेन आकर्षण का केंद्र था। सभी को यही चीजें पसंद आ रही थी और धीरे धीरे साहिल के दोस्त बनने लगे। साहिल समर्थ से अक्सर मिलता था, हफ्ते में मिलता था और उसे सारी चीजें बताता था कि आज क्या हुआ, पार्टी में कौन आया था, कौन मेरा नया फ्रेंड बना, आज मैंने नया क्या सीखा, सब कुछ। बाकी वहाँ समर्थ भी अपने लिए अब जॉब तलाश कर रहा था। साहिल की कामयाबी देख समर्थ भी बहुत खुश हुआ और समर्थ भी साहिल को बताता है कि वो नौकरी की तलाश कर रहा है। साहिल उसे ऑल द बेस्ट कहता है और साहिल और समर्थ दोबारा अपने अपने कामों में लग जाते हैं। फिर एक महीना ऐसा ही चलता है, दोनों अपने अपने कामों में बिजी होते हैं। एक दिन फिर से वो दोनों मिलते हैं, तो इस बार साहिल में थोड़ा सा बदलाव आ चुका था। ऑफ कोर्स वो आना भी था, क्योंकि उसकी नई दोस्ती अब नए नए अमीर बच्चों से हो रही थी, तो वो उनकी संगत में रह रहा था। उसमें थोड़ा सा अपने पैसों को लेकर घमंड आना शुरू हो गया था। उसे लग रहा था कि अब उसके आसपास भी कोई नहीं। समर्थ और साहिल कहीं खाने गए तो साहिल ने वहां बिल पे किया और समर्थ को हंस के कहा कि अपनी जेब में रखो, कब और कहीं और काम आएंगी। ये समर्थ को थोड़ा सा टॉन्ट जैसा लगा, पर उसने इतना ध्यान नहीं दिया। अब धीरे धीरे समर्थ को भी जॉब मिल चुकी थी और साहिल अपने कामों में व्यस्त हो गया था।
तो इनके पास मिलने का टाइम बहुत कम रहता था। अब साहिल कभी भी अकेले नहीं आता था। साहिल के 3-4 दोस्त हमेशा उसके साथ आते थे। वो जब समर्थ से मिलने आता था तो साहिल के दोस्त अक्सर समर्थ का मजाक उड़ा दिया करते थे कि तुम इससे मिलने आते हो, मुझे तो लगा कि पता नहीं कौन सी मीटिंग करते हो, और बहुत सारी ऐसी चीजें जिससे समर्थ को थोड़ा बुरा लगता था। पर ये सब चलता रहा। 6 महीने हुए थे कि एक दिन समर्थ साहिल से मिलने गया तो साहिल ने थोड़ा ड्रिंक करी हुई थी, जिसे देखकर समर्थ थोड़ा चौंक गया कि उसने ड्रिंक भी शुरू कर दी। और समर्थ की यही गलती निकली कि उसने साहिल को ये चीज पूछ ली कि तुमने क्या ड्रिंक भी शुरू कर दी। ये गलत बात है दोस्त, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। पर साहिल ने इस चीज को पॉजिटिव लेने की जगह इसे नेगेटिव लिया और समर्थ को बहुत कुछ सुना दिया और समर्थ को इतना सब कुछ कह दिया कि उसकी औकात नहीं है खरीदने की, इसीलिए वो साहिल को भी रोक रहा है। पर साहिल की इंडस्ट्री में ये सब चलता है और ये बहुत नॉर्मल बात है उसके लिए। समर्थ को थोड़ा बुरा लगा, पर उसे साहिल के किए सारे एहसान और उसकी दोस्ती याद आ गई। उसने साहिल का साथ नहीं छोड़ा, पर समर्थ अब अक्सर बेइज्जत हुआ करता था। साहिल उससे कुछ भी बोलने से पहले न सोचता था न ये देखता था कि वो किसके सामने उसकी बेइज्जती कर रहा है। एक दिन हद हो गई। साहिल ने समर्थ के परिवार को लेकर उसे टॉन्ट मारा कि वो किस तरह से रहते हैं, वो कितने हजार की नौकरी करता है और वो अपना घर कैसे चलाता है। और वो उसे कहने लगा कि अगर उसे कोई मदद की जरूरत हो तो वो बता सकता है, वो उसकी मदद कर देगा। समर्थ को ये चीज बहुत ज्यादा बुरी लग गई और समर्थ ने साहिल से मिलना बंद कर दिया। साहिल को भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अब उसे नए दोस्त मिल चुके थे जिनके साथ वो अक्सर ड्रिंक करता था, पार्टीज करता था और नशे में ही धुत रहता था और बचे टाइम पे वो ऑफिस में अपने काम पर रहता था। पर समर्थ को अपने पुराने दोस्त से अपनी बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। वो भूल नहीं पा रहा था कि साहिल जो उसका बचपन का दोस्त है, जिसके साथ वो बड़ा हुआ है और जिसने साहिल समर्थ की इतनी ज्यादा मदद की है, साहिल उसे इस तरह से कैसे बोल सकता है। समर्थ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और समर्थ वो चीज भूल नहीं पा रहा था, जिसका असर सीधा सीधा उसके पारिवारिक रिश्तों पे और काम पे दिखने लगा था। एक दिन समर्थ ने डिसाइड किया कि वो कुछ ऐसा करेगा जिससे साहिल को भी वही बेइज्जती फील हो जो उसे हुआ। समर्थ को कहीं से किसी तांत्रिक का पता चलता है। समर्थ उसके पास जाता है और कहता है कि उसे अपने दोस्त पर एक तंत्र विद्या का प्रयोग करवाना है, जिससे वो भी अपने नए दोस्तों के सामने उतना ही ज्यादा शर्मिंदा हो जैसे समर्थ हुआ था। वो तांत्रिक समर्थ को कहता है कि उसे साहिल की कोई चीज चाहिए होगी तो उसी से काम बन सकता है। समर्थ आखिरी बार साहिल को फोन करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। एज यूजुअल साहिल आता है और समर्थ की काफी ज्यादा फिर से बेइज्जती और टॉन्ट करता है, पर इस बार समर्थ उससे कुछ उसकी चीज ले ही लेता है और बाबा के पास लेकर जाता है और उसे कहता है कि कुछ ऐसा कर दो जिससे ये ऐसी हरकत करे कि इसका अपने ही दोस्तों के सामने मजाक बन जाए। बाबा कहता है तुम्हारा काम हो जाएगा। धीरे धीरे साहिल को इसका असर साहिल पर दिखने लगता है। साहिल को कोई चीज दिखती थी जिसके बाद वो अजीब अजीब से हरकतें करने लगता था। कभी दौड़ना, कभी उछलते रहना, कभी कुछ एग्जैक्ट नहीं पता कि होता क्या था, पर वो कुछ न कुछ ऐसी हरकतें करता था। अब उसके अमीर दोस्त उसका मजाक बनाने लगे कि ये कैसी हरकतें कर रहा है और उस पर बहुत ज्यादा हंसते थे और उसे बहुत ज्यादा बुली भी करते थे।
वो शर्म के मारे किसी को बता नहीं पाता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। और उसकी फैमिली इतनी ज़्यादा अपनी रेपुटेशन में बिलीव रखती थी कि वो इस बात को दबाना चाह रही थी और उन्हें बाहर नहीं बताना चाह रहे थे। तो उन्होंने साहिल को घर के अंदर ही रखा। साहिल के ट्रीटमेंट चले, पर डॉक्टर ने उसे कोई मानसिक बीमारी करार दे दिया। हरकतें बढ़ती रही, दिन प्रतिदिन बढ़ती रही। साहिल को अब बंद करके रखना पड़ता था कमरे में। साहिल के पापा साहिल की इन हरकतों से बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। साथ ही इसका नेगेटिव इम्पैक्ट उनके बिजनेस पे भी पड़ रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उन्होंने ट्रीटमेंट चालू रखा, पर हद तब हो गई जब साहिल धीरे धीरे अग्रेसिव होने लगा और अपनी फैमिली पर हमला करने लगा। अब साहिल की फैमिली को साहिल से खतरा महसूस हुआ और साहिल को अब पागल खाने भेज दिया गया। साहिल वहां पर कहता रहा कि वो पागल नहीं है, वो कोई और चीज है जो उससे ये सब करवाती है, वो पागल नहीं है। पर जब उसने अपने फैमिली मेंबर्स पर ही हमला किया तो उसके पापा ने एक ना सुनी और वो वहां ट्रीटमेंट के लिए चला गया। समर्थ उससे मिलने आता रहा और वो हमेशा समर्थ से कहता था कि उसे खिड़की पे कोई नजर आता है, वो बैठा रहता है, वो उसका दिमाग खराब कर रहा है। समर्थ ने उसे झूठी सहानुभूति दिखाई, पर अंदर ही अंदर वो बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उसने अपना बदला ले लिया था। धीरे धीरे समर्थ ने अपना सारा फोकस अपने काम पर किया। अब उसे पता था कि कहीं ना कहीं से साहिल के बारे में उसकी फैमिली कुछ तो पता करवाएगी और एक न एक दिन उसका भांडा फूटना है। उसने जल्दी से अपनी कंपनी में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देकर विदेश में अपनी पोस्टिंग ले ली और अपने सारे परिवार के साथ विदेश शिफ्ट हो गया। साहिल की फैमिली को काफी बाद में पता चला कि साहिल पर किसी ने कुछ करवा रखा है, वो भी उन्हें खुद से पता नहीं चला है। उनके एक ड्राइवर थे जो काफी बुजुर्ग थे। जब वो साहिल के बारे में उसके पिता उसकी मामी से बात कर रहे थे कार में, तो उन्होंने एक सजेशन दिया कि उनकी नजर में एक बाबा है जो इन सब चीजों का इलाज करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैम और सर, आप लोगों ने मेडिकल की हेल्प लेके तो देख ही लिया, एक बार आप उन बाबा से भी पता करवाइए, क्या पता कुछ ऐसा हो। उसके पेरेंट्स ये चीज मानने को तैयार नहीं थे। उन्हें लगा कि आप ऐसी बातें पर अभी भी भरोसा करते हो, ये सब तो अंधविश्वास है, और ये सब वो कहने लगे। उन्होंने कहा कि देखिए, डूबते हुए को तिनके का सहारा होता है। आपके बेटा मुसीबत में है और आपके पास कोई सल्यूशन नहीं है। अगर आपके पास उसे ठीक करने का कोई और तरीका होता तो मैं आपके पास ये सुझाव लेकर कभी ना आता, पर आपके पास कोई सल्यूशन नहीं है। तो एक बार मेरी बात मान के देख लीजिए। मैंने 10 साल इस घर के लिए काम किया है, मैं आपका बुरा कभी नहीं चाहूंगा। साहिल के माँ बाप ने थोड़ा सोचा और कहा कि क्या हर्ज है जाने में, इससे कोई नुकसान तो नहीं होता है। तो उन्होंने ड्राइवर के कहने पर उसके बताई हुई जगह पर चले गए। जब वहां पता करवाया गया तो उन्होंने बताया कि ये सब साहिल के ही एक दोस्त ने किया था और साहिल पागल नहीं है, उसे सच में कोई दिखता है या कोई हर चीज है जो उससे ये हरकत करवाती है। साहिल के माँ बाप ये सुनकर शॉक थे, पर उन्हें अभी भी पूरी तरह से भरोसा नहीं हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि ये कोई मेडिकल कंडीशन है और ये सिर्फ मेडिसिन से ही ठीक होती है। बाबा ने उन्हें कुछ चीज दी और कहा कि ये अपने बेटे के पास ले जाओ और उसे लगा देना एक बार, तो तुम फर्क अपने आप देखोगे। वो गए और वहां उन्होंने जैसे बाबा ने कहा वैसे ही किया और उनके बेटे में अचानक से फर्क आने लगा। बहुत टाइम के बाद
साहिल बहुत आराम से सो रहा था और उसे कोई फील नहीं हो रहा था। वो बहुत रिलैक्स हो गया था और ये चीज़ साहिल की मम्मी ने नोटिस की। साहिल के पापा फिर भी इस चीज़ पे ज़्यादा भरोसा करने के लिए तैयार नहीं थे। वो कह रहे थे साहिल की मम्मी को कि आपको इन सब में ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, हम बेस्ट डॉक्टर बुलवाएंगे। मैं बाहर से पता करता हूँ, शायद किसी और को पता हो। पर उसके मम्मी को उसमें फर्क दिख रहा था, तो उन्होंने बाबा जी ने जो जो कहा वो सब किया और फाइनली साहिल को घर लाया गया। बाबा जी ने बता दिया कि ये सब समर्थ ने किया था, वो भी तुमसे उसकी बेइज्जती का बदला लेने के लिए। और अब ये जानने के बाद साहिल बहुत ज्यादा गुस्से में था कि समर्थ उसके साथ ऐसे कैसे कर सकता है। पर बाबा जी ने कहा कि जो हो गया उसे छोड़ो, गलती तुम्हारी भी है। तुम्हें किसी को इस तरह से बेइज्जत नहीं करना चाहिए कि वो इस हरकत को करने पर मजबूर हो जाए। पर अब समर्थ यहाँ देश में नहीं है, वो बाहर शिफ्ट हो गया है और वो बाहर ही अपनी फैमिली के साथ रह रहा है। तो तुम उस पर ध्यान मत दो, तुम अपने काम पे ध्यान दो। और फिर साहिल ने अपनी बची खुची इज्जत और सब कुछ समेटा और अपने पापा के बिजनेस में पूरी तरह से हाथ बटाया और एक बेस्ट बिजनेसमैन बन के दिखाया।